किशनगंज की रहस्यमय डरावनी कहानी। बिहार के किशनगंज जिले में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित कोठी कहते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत लॉर्डनट्स में पटना से आए चार दोस्त रोहित, आदित्य, समीर और कविता ने सुना कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। वे रोमांच और रहस्य की तलाश में वहां जाने का फैसला करते हैं। जब वे हवेली पहुंचे तो देखा कि वह पूरी तरह से जर्जर थी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी सरांद महसूस हुई। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली में पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ धुंधले चेहरे दिख रहे थे, मानो वे उन्हें घूर रहे हों। डरावनी घटनाएं। आधी रात के करीब जब वे अंदर खोजबीन कर रहे थे तो अचानक समीर की चीख सुनाई दी। जब बाकी दोस्त दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि वह एक पुरानी कुर्सी के पास खड़ा कांप रहा था। उसने कहा कि उसने एक परछाई को देखा जो हवा में तैर रही थी। जैसे ही उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द उभरने लगे, तुम यहां नहीं होने चाहिए। कविता ने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और तभी हवेली में तेज हवा चलने लगी। रोहित ने महसूस किया कि किसी ने उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लिया है। भागने की कोशिश। किसी चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। लेकिन जब वे बाहर आए तो देखा कि हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अचानक गायब हो गए थे, मानो वहां कोई इमारत कभी थी नहीं। अगले दिन जब वे गांव वालों को लेकर वहां गए तो उन्हें वहां सिर्फ एक पुराना कुआं मिला। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले वहां एक जमींदार की हवेली थी, जो उसकी निर्दयता के कारण जलकर खाक हो गई थी। उस आग में कई नौकर और एक लड़की मारे गए थे, जिनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। निष्कर्ष, चारों दोस्त उस रात के बाद कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। रोहित अक्सर रातों में नींद में बड़बड़ाता था। समीर को रह रहकर परछाइयां दिखती थीं और कविता अब तक नहीं समझ पाई थी कि उन्होंने जो देखा वह सच था या किसी श्राप का असर। कहते हैं, आज भी अगर कोई किशनगंज की उस जगह पर जाए तो उसे रहस्यमयी आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। क्या आप हिम्मत करेंगे वहां जाने की?